हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए एमसीक्यू सीरीज नंबर 3 और साथ ही सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं जो 2-4 दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो आप उस सीरीज को जरूर वॉच किया कीजिए क्योंकि अभी पिछले जो एयू एलएलएम एंट्रेंस हुए थे उसमें काफी क्वेश्चन उस सीरीज से आए थे, तो आपके एग्जाम में भी आने के काफी चांसेस है। तो आप उस सीरीज को सब्जेक्ट वाइज जो भी एमसीक्यूज इस चैनल पर अपलोड है उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। और साथ ही जो आपके स्पेशली लखनऊ के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं मिक्स्ड एमसीक्यूज वो आपके कंटिन्यू रहेंगे एग्जाम तक। अब आप लोगों के एग्जाम में बहुत कम टाइम बच गया है, टेंटेटिव डेट भी आ चुके हैं, तो या तो उसी दिन हो जाएंगे आपके एग्जाम या फिर 2-4 दिन एक्सटेंड हो सकते हैं। फिर भी आपके पास समय नहीं है, आप लोगों को लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड चीज ही पढ़नी है, बहुत एक्सटेंड में नहीं जाना है हमें क्योंकि अब समय नहीं रह गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, आपसे कोई भी पोर्शन मिस ना हो। और अगर आप हमसे किसी अदर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय बीएनएस के प्रावधान किसी द्वारा किए गए अपराध पर लागू होते हैं। तो देखते हैं किस व्यक्ति पर लागू होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, भारत के बाहर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन बी है हमारा, पर्सन हु इज एबव 21 ईयर्स ऑफ एज, व्यक्ति जो 21 वर्ष से ऊपर है। ऑप्शन सी है पर्सन हु इज एबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड ऑप्शन डी है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया और एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर, इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, किस पर अप्लाई करता है, तो ऑप्शन डी, किसी भी व्यक्ति पर अप्लाई करता है, चाहे वो कोई भी नागरिक हो भारत के बाहर या से बाहर किसी भी स्थान पर रह रहा हो। अगर वो भारत का नागरिक है और अपराध करता है तो उस पर पेनल्टी के प्रावधान लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ अ क्राइम, निम्नलिखित में से अपराध के चरण का सही क्रम कौन सा है। पहला है हमारा ऑप्शन ए, इंटेंशन, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट, प्रिपरेशन। ऑप्शन बी है हमारा, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट। ऑप्शन सी है प्रिपरेशन, इंटेंशन, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट। ऑप्शन डी है हमारा, प्रिपरेशन, मोटिव, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। सबसे पहले जो इसका सीक्वेंस होगा वो हमारा होगा करेक्ट, इंटेंशन, देन प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट एंड लास्ट हमारा हो जाएगा अकम्प्लिशमेंट यानी कि सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड लॉर्ड समर स्टेट दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, किस मामले में लॉर्ड समनर ने कहा वे भी सम्मिलित होते हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। ऑप्शन ए है महबूब शाह वर्सेज एम्परर। ऑप्शन बी है इंदर सिंह वर्सेज एम्परर। ऑप्शन सी है कुमार घोष वर्सेज एम्परर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमार घोष वर्सेज एम्परर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर अ फॉरेन नेशनल इन पाकिस्तान, बी कमिट द मर्डर इन दिस केस। भारत में ए पाकिस्तान के एक विदेशी की पाकिस्तान में हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, बी हत्या करता है, इस मामले में क्या होगा। ऑप्शन ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू मर्डर। ऑप्शन बी, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। ऑप्शन सी है, ए इज लाइबल फॉर मर्डर, ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 77 ऑफ द बीएनएस द ऑफेंस वरिज्म इज कमिटेड व्हेन, बीएनएस की जो धारा 77 है के तहत वरिज्म का अपराध कब किया जाता है। तो ऑप्शन ए है, ए मैन मेक्स फिजिकल कंटेक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, एक आदमी शारीरिक स्पर्श और अग्र की क्रियाएं करता है जिसमें अवांछित और लैंगिक संबंध बनाने के स्पष्ट प्रस्ताव शामिल है। एंड ऑप्शन बी है हमारा, ए मैन मेक सेक्सुअली सजेस्टिव रिमार्क्स, एक आदमी लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है। एंड ऑप्शन सी है, ए मैन मॉनिटर्स अ वुमेन्स यूज ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन,
एक पुरुष जो किसी महिला के इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग पर नजर रखता है। ऑप्शन डी है A man watches or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually expect not to be observed by the offender or by any other person at the offender's behest and transmits such images. कोई भी पुरुष जो किसी महिला को ऐसी परिस्थितियों में प्राइवेट कृत्य करते हुए देखता है या उसका चित्र खींचता है जहां उसे आमतौर पर यह उम्मीद होती है कि उसे अपराधी द्वारा या अपराधी के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जाएगा और ऐसे चित्र को प्रसारित करता है। तो यहाँ पे कब माना जाएगा? सेक्शन 77 ऑफ द बीएनएस के अंदर वेयर का ऑफेंस कमिट हुआ है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर इज प्रोवाइडेड अंडर ऑप्शन ए सेक्शन 103 ऑफ द बीएनएस, ऑप्शन बी है हमारा सेक्शन 104 ऑफ द बीएनएस एंड ऑप्शन सी है सेक्शन 102 ऑफ द बीएनएस एंड ऑप्शन डी है सेक्शन 105 ऑफ द बीएनएस। इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? सेक्शन 103 ऑफ द बीएनएस में पनिशमेंट फॉर मर्डर दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट अंडर बीएनएस? भारतीय न्याय संहिता में स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए क्या दंड प्रावधानित है? ऑप्शन ए है इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 10,000 और बोथ। ऑप्शन बी है इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर्स और फाइन अप टू 5,000 और बोथ। ऑप्शन सी इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 10,000 और बोथ एंड ऑप्शन डी है इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 5,000 और बोथ। इसका सही आंसर कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग अ पर्सन टू डिलीवर प्रॉपर्टी इज बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को परिदत्त करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन बी फ्रॉड, सी मिस अप्रोप्रिएशन एंड ऑप्शन डी एक्सटॉर्शन। तो क्या कहलाएगा ये? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड हमारा ऑफेंसेस दिया गया है और एक साइड हमारा क्या दिया गया है? सेक्शन दिया गया और ये जो सेक्शन है वो हमारा बीएनएस का सेक्शन दिया गया है, ना कि ये आईपीसी का सेक्शन है। तो फर्स्ट है हमारा एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 एंड ऑप्शन बी है हमारा डेकाइटी सेक्शन 310, ऑप्शन सी है रॉबरी 304 एंड ऑप्शन डी है थेफ्ट 303। तो यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्टली मैच नहीं है। रॉबरी 304 ऑफ द बीएनएस में नहीं दिया गया है। ये हमारा लूट जो है रॉबरी वो कहाँ दिया गया है? हमारा 309 में दिया गया है। एंड 304 में हमारा क्या दिया आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स द राइट टू डॉक्टर्स असिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दिस वॉज डिसाइडेड? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस बात में ऐसा निर्णय हुआ था? ऑप्शन ए है चार्ल्स सोबराज वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल, ऑप्शन बी है हॉस कॉर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑप्शन सी है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी है प्रबंध कटाड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। And next question है match list 1 with list 2 and select the correct answer. Use the code given below the list. हमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक साइड हमारा केस लॉज है, एक साइड हमारा क्या दिया गया लिस्ट 2 में? आर्टिकल्स दिए गए हैं और नीचे जो कोड दिए गए इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर चूज करना है कि हमारा सही आंसर कौन सा है। तो आप देख सकते हो लिस्ट 1 में पहला हमारा सर बॉम्बे केस है और इस साइड हमारा लिस्ट 2 में आर्टिकल 21 है। बी हमारा जो है वो पीपी नरसिम्हा राव और इस साइड दिया गया हमारा आर्टिकल 356 एंड थर्ड एडीएम जबलपुर केस आर्टिकल 105 एंड लास्ट हमारा लेली थॉमस केस आर्टिकल 44। तो कौन सा केस लॉज किस आर्टिकल से मैच करता है यहाँ पे? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट इज अ कॉमर्शियल स्पीच वॉज लेट डाउन इन? विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक्य है, निर्णित हुआ है। किस वाद में निर्णित हुआ था? ऑप्शन ए हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन सी है बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी टाटा प्रेस लिमिटेड। ऑप्शन सी है बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए।
हमदर्द दवाखाना में क्या था, कॉमर्शियल स्पीच लेट डाउन किया गया था इसके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय। लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए द डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन बी है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ऑप्शन सी है मेंबर इलेक्टेड बाय लोकसभा और ऑप्शन डी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड जूरिस्प्रूडेंस ए साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। निश्चयात्मक विधि के रूप में विधि शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, बी हेरिंग, सी हेंस केल्सन, डी जेम्स मिल। किसने किया इसे, जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट द हार्ट फुलर कंट्रोवर्सी रिलेट्स टू। हार्ट फुलर विवाद का संबंध निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे है। ऑप्शन ए रीजनेबलनेस, ऑप्शन बी ऑब्लिगेशंस, ऑप्शन सी एक्टिविज्म, ऑप्शन डी मॉरलिटी। किससे है, तो मॉरलिटी से है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द फिक्शन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। फिक्शन थ्योरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए एबनॉर्मल पर्सन, ऑप्शन बी है सुपरनेचुरल पर्सन, ऑप्शन सी है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ऑप्शन डी है डेड पर्सन। किससे है इसका संबंध, तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट सेड दैट लॉ इज ए कमांड ऑफ द सॉवरेन। विधि संप्रभु का एक समादेश है, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। ये किस विधिवेत्ता ने कहा था। ऑप्शन है जर्मी बेंथम, बी जॉन ऑस्टिन, सी हेंस केल्सन, डी रॉस्को पॉन्ड। किसने कहा था ये, जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है और हमें कोड के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। फर्स्ट लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर दिया गया है, लिस्ट 2 में हमारे जैसे कि कस्टम दिए गए हैं, हॉलैंड, प्रोफेसर टे, हेरिंग, जूरिस वगैरह के नेम दिए गए हैं। तो देखते हैं हम किससे कौन मैच करता है। तो पहला है हमारा लिस्ट 1 में, जुरिस्टिक पर्सन इज ऑफ टू काइंड्स, यूनिवर्सिटीज बोनरम एंड यूनिवर्सिटीज पर्सोनरम। विधिक व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक यूनिवर्सिटेटस बोनरम तथा दूसरा कौन सा है, यूनिवर्सिटेटस पर्सोनरम। और लिस्ट 2 में जो दिया गया वो कस्टम। एंड सेकेंड है हमारा, द ग्राउंड ऑफ राइट इज हॉबी एंड नॉट विल। अधिकार का आधार अभिरुचि है, इच्छा नहीं। लिस्ट 2 में हॉलैंड। लिस्ट 1 में थर्ड है हमारा, ऑब्लिगेटरी ऑफ फोर्स। एंड लिस्ट 2 में है प्रोफेसर रे। एंड ऑप्शन जो हमारा लास्ट है वो है पोजीशन इन द प्रेजेंट कंट्रोल ऑफ अ थिंग ऑन वंस ओन बिहाफ एंड टू एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स। कब्जा का अर्थ है किसी वस्तु पर स्वयं अपना वर्तमान नियंत्रण तथा अन्य किसी का वर्तमान नियंत्रण नहीं। और लिस्ट में हियरिंग के बारे में दिया गया है, तो हमें कोड के अकॉर्डिंग मैच करना है कि कौन सा हमारा किससे मैच कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, तो सी होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज कॉल्ड right to wear the head consists of the liberty to wear the head and other liberty according to Hawkins analysis is। एक्स के हेड पहनने के तथा कथित अधिकार में हेड को पहनने की स्वतंत्रता तथा होफेल्ड विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित में से एक अन्य स्वतंत्रता सम्मिलित है। देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए है नॉट टू वियर द हेड, हेड को नहीं पहनने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है टू इंसिस्ट वाई टू वियर दैट हेड, वाई को हेड पहनने के लिए हट करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी टू वियर और नॉट टू वियर द हेड, हेड को पहनने या ना पहनने की स्वतंत्रता। एंड ऑप्शन डी टू रिमूव द हेड, हेड को उतारने की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नॉट टू वियर द हेड। यानी कि जो एक्स के हेड पहनने की तथा अधिकार में हेड को पहनने की स्वतंत्रता है, उसमें हेड को नहीं पहनने की स्वतंत्रता भी है। ये किसका नियम है, ये हॉफवेल्ड का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटिजन डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए डिफैक्टो रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी डी जुरे रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी डिफैक्टो एंड डी जुरे रिकॉग्निशन, और ऑप्शन डी है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है द यूएन चार्टर मेक्स फॉर कंपलसरी मेंबरशिप, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनिवार्य सदस्यता का प्रावधान है। ऑप्शन बी है द यूएन चार्टर ग्रांट्स टू ऑल स्टेट्स राइट टू मेंबरशिप, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सभी राष्ट्रों को सदस्यता के अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन सी द यूएन मेंबरशिप इज कंडीशनल एंड लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता सशर्त तथा सीमित है। ऑप्शन डी है द यूएन चार्टर डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओरिजिनल एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स,
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मूल सदस्यों तथा अनुवर्ती सदस्यों के बीच फर्क नहीं करता। इसका सही आंसर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए हेनरी ड्यूनंट, ऑप्शन बी है गुस्टेव माइनर, ऑप्शन सी है ह्यूगो ग्रोसियस एंड ऑप्शन डी है हैंस पीटर गेसेट। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरी ड्यूनंट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन क्लाउज इज फाउंड इन आर्टिकल डैश ऑफ द यूएन चार्टर। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में देशीय अधिकारिता का खंड दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 2 क्लॉज 3, ऑप्शन बी है आर्टिकल 2 क्लॉज 7, ऑप्शन सी आर्टिकल 2 क्लॉज 4 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 2 क्लॉज 6। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 2 क्लॉज 7 में दिया गया है। और ये जो यूएन चार्टर के आर्टिकल्स है ना, उसमें कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, उसको आप जरूर देखिएगा, जैसे कि इसमें आर्टिकल 2 बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। इसमें जितने भी सब क्लाउजेस है उसको आप जरूर अच्छे से याद कीजिएगा। ऐसे एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली होंगे एग्जाम में, तो इसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनिस्टिक थ्योरी एसोसिएटेड बाय एकात्मकवाद की वकालत किसने की है? तो ये जो मोनिस्टिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए ओपेनहाइम, बी ब्राउनली, ऑप्शन सी है केल्सन, डी ब्रेयरली। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, ब्राउनली की तरह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। एक साइड हमारा आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं और दूसरे साइड हमारा क्या दिया गया, उस रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला है हमारा हुयर डरला टुडे, तो इसमें आर्टिकल 38 दिया गया एक साइड, और दूसरा है हमारा हेली सेल लासी और दूसरी साइड हमारा दिया गया साइलम। थर्ड है हमारा वॉर टू इन ऑल वॉर्स, सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए युद्ध रिकॉग्निशन। लास्ट है हमारा ओपिनियन ऑफ क्वालिफाइड पब्लिसिटीज, योग्य अंतर्राष्ट्रीय विधिवक्ताओं की राय। और दूसरी तरफ है हमारा लीग ऑफ नेशंस। तो इसमें जो नीचे कोड दिए गए उसे में सही आंसर चूज करना है, तो सही मिलाना है कौन किससे मैच करता है, यानी कि किस चीज में क्या दिया गया है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू डॉटर बिकम ए कॉपार्सनरी बाय, हिंदू पुत्री को साहदायकी बनाया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी हिंदू सक्सेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड ऑप्शन सी है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो किसके द्वारा इसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हिंदू सक्सेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैड मेड द ऑल मैरिजेस शुड बी मेड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। निम्नलिखित किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समस्त विवाहों को अनिवार्यतः पंजीकृत होना चाहिए? ऑप्शन ए अशोक हुर्रा वर्सेज रूपा हुर्रा, ऑप्शन बी है जॉन बलमतम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन सी है सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार एंड ऑप्शन डी है शमीम आरा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। तो किसमें किया गया है? ये सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुस्लिम लॉ हिजानत रिलेट टू, हिजानत किससे संबंधित है मुस्लिम विधि में? ऑप्शन ए मदर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन बी ब्रदर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन सी फादर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड एंड ऑप्शन डी है सिस्टर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड। तो किससे संबंधित है? मदर्स के कस्टडी से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मुस्लिम मैरिज विद अ नॉन किताबिया, द मैरिज इज, मुस्लिम स्त्री जो कि नॉन किताबिया है विवाह करते हैं, यह विवाह होगा क्या? ऑप्शन ए सही विद्यमान यानी कि वैलिड, ऑप्शन बी बात सुनने वॉइड, ऑप्शन सी फांसी सुनने करनी यानी वॉइडेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो क्या होगा? ये फांसी सुनने करनी यानी कि वॉइडेबल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन ए एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइडेबल, बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य करनी है। ऑप्शन बी एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है। ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, बिना प्रतिफल के की गई संविदा विधि मान्य है। ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बिना प्रतिफल के की गई संविदा शून्य है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन खेमचंद वर्सेस बर्टन 1888 in context of public policy relating to a contract it was decided that संविदा से संबंधित जन नीति के संदर्भ में हेमचंद बनाम वेरेन 1888 के मामले में दिया गया निर्णय क्या है? ऑप्शन ए हेल्प गिवन और प्रॉमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज टेंटेड विद इमोरलिटी, किसी नृत्य बाला को की गई सहायता या सहायता करने का वादा अनैतिक से दूषित होता है। ऑप्शन बी है हेल्प गिवन और प्रॉमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज नॉट टेंटेड विद इमोरलिटी, किसी नृत्य बाला को की गई सहायता या सहायता करने का वादा अनैतिक से दूषित नहीं होता है।
ऑप्शन सी है हेल्प गिवन और प्रॉमिस टू अ डांसिंग गर्ल डज नॉट कंस्टिट्यूटेड वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी नृत्य बाला को की गई सहायता या सहायता करने का वादा किसी संविदा के लिए विधि मान्य करार नहीं होता। ऑप्शन डी है हेल्प गिवन और प्रॉमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज एन ऑफर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी नृत्य वाला को की गई सहायता या सहायता करने का वादा संविदा का प्रस्ताव है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इशू इन पैराडाइन वर्सेस जैन वॉज। पैराडाइन बनाम जैन के मामले में मुद्दा था, क्या मुद्दा था इस मामले में? ऑप्शन ए मिस्टेक, बी फ्रॉड, सी फ्रस्ट्रेशन, डी अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो क्या मुद्दा था? फ्रस्ट्रेशन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनर इज अलाउड टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी नाबालिग को ऐसी संविदा को लागू करने की अनुमति दी जाती है जो ऑप्शन ए विच ऑफ सम बेनिफिट टू हिम एंड अंडर विच इज ही इज रिक्वायर्ड टू बियर नो ऑब्लिगेशन, जो उसके लिए कुछ लाभकारी हो तथा जिसके अंतर्गत किसी बाध्यता का वहन करना उससे अपेक्षित नहीं हो। ऑप्शन बी है विच इज बेनिफिशियल टू हिम विदाउट एनी एक्सपेंस, जो बिना कुछ खर्च किए उसके लिए कुछ लाभकारी हो। ऑप्शन सी है विच इज ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू हिम एंड अंडर विच ही स्टैंड्स टू गेन सम मटेरियल गेन, जो उसके लिए कुछ महत्व का हो तथा जिसके अंतर्गत उसे कुछ तात्विक अभिलाभ प्राप्त हो। ऑप्शन डी है विच इज ऑफ नो बेनिफिट टू हिम एंड अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू बियर ऑब्लिगेशन, जो उसके लिए लाभकारी नहीं हो तथा जिसके अंतर्गत किसी बाध्यता का वहन करना उससे अपेक्षित हो। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन फॉर द लैक ऑफ टॉर्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज ड्यू टू। भारत में अपकृत्य के मुकदमों की कमी का कारण है। ऑप्शन ए लैक ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट वंस राइट्स एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, सहन शक्ति का मान एवं स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी। ऑप्शन बी है द फैक्ट दैट कोर्ट ऑफ लिटिगेशन इज बियॉन्ड द मीन्स ऑफ एन एवरेज पर्सन, यह तथ्य कि न्यायालय आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ऑप्शन सी है अनड्यू डिले इन द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केसेस, मुकदमों के अंतिम निस्तारण में होने वाली अनावश्यक देरी। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही उपरोक्त तीनों ही कारण है भारत में टॉर्ट्स के केसेस कम होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑब्जर्व दैट द पीनल लॉ ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिटीज वाज नॉट द लॉ ऑफ क्राइम बट द लॉ ऑफ रॉन्ग्स और टॉर्ट्स। किसने कहा कि पुरातन समुदाय की दांडिक विधि आपराधिक विधि नहीं थी, वह तो अपकृत्य अथवा दोषों की विधि थी। ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी ब्लैकस्टन, सी हेनरी मैन, डी रॉस्को पाउंड। किसने कहा? ऑप्शन सी हेनरी मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी जस्ट सिविर रिमेडियम में जहां अधिकार है वहां उपचार भी है का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एवरी लॉ प्रोवाइड्स फॉर रेमेडीज, हर विधि उपचार का उपबंध करती है। ऑप्शन बी देयर इज नॉट रेमेडी विदाउट अ रॉन्ग, जहां दोष नहीं है वहां उपचार भी नहीं है। ऑप्शन सी देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, जहां उपचार नहीं है वहां दोष भी नहीं है। और ऑप्शन डी है देयर इज ऑलवेज रेमेडी फॉर एवरी रॉन्ग, जहां दोष के लिए हमेशा ही उपचार है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमें नीचे जो दिए गए हैं प्रथम सूची द्वितीय सूची का मिलान करना और सही उत्तर का चयन करना है। इसके लिए सूचियों के नीचे दिए गए कुछ संकेत हैं, उसका उपयोग करना है। लिस्ट 1 में हमारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, लिस्ट 2 में हमारा केस लॉज दिया गया है। पहला है हमारा डैमनम्स एंड इंजूरियस, एसपी वर्सेस वाइट। ऑप्शन बी है हमारा सेकंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्टेनले वर्सेस पावेल। थर्ड है इंजूरियस एंड डैमनम, लायन वर्सेस फ्लेचर। और लास्ट है इन्वर्टेबल एक्सीडेंट, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस का है। अब नीचे जो कोड दिया गया उससे हमें मैच करना है इसका, तो देखते हैं हमें कौन किससे मैच करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड टॉर्ट हैज बीन डिराइव्ड एंड हैज इट्स ओरिजिन इन। अपकृत्य शब्द लिया गया तथा इसका उद्गम है। ऑप्शन ए कहाँ से लिया गया? फ्रेंच भाषा से। ऑप्शन बी लैटिन लैंग्वेज में। ऑप्शन सी रोमन लैंग्वेज में। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है किसको? टॉर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? ऑप्शन ए लिक्विडेटर, बी सिविल जज। ऑप्शन सी है मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन डी है हमारा सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नोडम पैक्टम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट प्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति के बिना अनुबंध। ऑप्शन बी है अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, विचार के बिना अनुबंध, यानी कि यहाँ पे प्रतिफल के बिना अनुबंध।
एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर अवर्स के साथ अनुबंध। ऑप्शन डी है रिटन कॉन्ट्रैक्ट, एक लिखित अनुबंध। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिम प्रैक्टिस इन सर्वांडर रेफर्स टू ऑप्शन ए है फ्रॉड विजिट एवरीथिंग, धोखाधड़ी सब कुछ प्रभावित करती है। ऑप्शन बी एग्रीमेंट्स मस्ट बी ऑनर्ड, अनुबंधों का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून के अज्ञानता कोई बहाना नहीं। ऑप्शन डी मिसेज विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, बिना प्रतिफल के जो वादा प्रॉमिस है वो वैध है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडी अल्ट्रम पार्टम रिलेट्स टू, ऑडी अल्ट्रम पार्टम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डबल जियो पार्टी, ऑप्शन बी है राइट टू बी हर्ड, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड ऑप्शन डी है रूल ऑफ इक्वलिटी। तो किससे संबंधित है, ये राइट टू बी हर्ड से संबंधित है, सुनवाई का अधिकार से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेस पॉपुले सुप्रीमा लेक्स का क्या अर्थ है, किसको सिग्निफाई करता है। ऑप्शन ए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से न्याय है। ऑप्शन बी है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, जनता का कल्याण सर्वोपरि है। ऑप्शन सी है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन डी है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन इन द मैक्सिम इंजुरियस साइन डैमनो इज इलस्ट्रेटेड इन, किस में ये चीज दर्शित किया गया है, किस केस लॉज में। ऑप्शन ए एलन वर्सेस फ्लेचर, बी एसपी वर्सेस वाइट, सी डोंग वर्सेस स्टीवेंसन, डी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। तो किस केस में ये कहा गया, इस रिलेटेड जो केस है वो एसपी वर्सेस वाइट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी इज बेस्ड ऑन, डबल जियोपार्डी का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन ए रेसिप्शल ऑक्टर, बी नेमो जुडेसन कॉजस, ऑप्शन सी है नेमो डेविड बिस वेक्सरी प्रो यूना एडम कॉजा, ऑप्शन डी है डेमनम्स एंड इंजुरिया। तो किस पे है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्सेस इन यूनो फॉल्सेस इन ओमनीबस इज, ये इसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए फॉल्स इज वन थिंग, फॉल्स इज एवरीथिंग, एक बात में झूठ सब में झूठा। ऑप्शन बी है ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, सत्य की जीत होती है। ऑप्शन सी है कन्फेशन इज एविडेंस, स्वीकारोक्ति जो है स्वीकारोक्ति किसी साक्ष्य है। ऑप्शन डी फॉल्सहुड इज माइनर ऑफेंस, झूठ मामूली अपराध है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। तो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जरूर वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिश के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।